हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरुण सैचुरल फिजिक्स में। काइनेमेटिक्स मैंने स्टार्ट कर दिया है और उसका इंट्रो भी मैंने दे दिया है। वहां पे मैंने आपको पोजीशन, रेस्ट, मोशन इज रिलेटिव, इन सब का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आज हम जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और उसका एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे डिस्टेंस के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब रास्ते को, पाथ को पूरी तरह से, एक्चुअली में पूरी तरह से नाप लो, कोई भी कोना छोड़ो मत। तो वो जो एक्चुअल पाथ लेंथ, जो पूरी लंबाई आप नापोगे, उसी को बोलेंगे डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये एक रोड है सीधा, ठीक, आप यहां पे सफर करते हुए जा रहे हो। ये मान लो 0 से स्टार्ट किया और यहां तक 100 मीटर है। तो आप सीधा गए, ठीक है, और आपने मान लो स्कूटी अगर आप चला रहे हैं तो स्कूटी में देखो स्पीडोमीटर लगा होता है, ओडोमीटर लगा होता है। एक होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर ये क्या चेक करता है? ये स्पीड बताता है, ठीक है, वो आपने देखा होगा। यहां पे ऐसे यहां 1 2 3 4 करके चलते रहता है। यहां पे एक ऐसे निडल घूमती रहती है। यहां 40 60 80 मान लीजिए 100 है ना, अगर ऐसे दिया है तो 120 140 ऐसे दिया रहता है ना। तो ये जो निडल जिसके ऊपर घूमता है 40 60 80, ये सब, इनको हम स्पीडोमीटर की रीडिंग्स बोलते हैं। स्पीडोमीटर रीडिंग्स, ये स्पीडोमीटर की रीडिंग्स। और बीच में आपने देखा होगा यहां 1 2 3 4 ऐसे 6 नंबर ऐसे भागता रहता है। 1 2 3 4 इधर का नंबर भागता रहेगा। आप स्कूटी चलाते रहेंगे तो कभी 1 कभी 2। तो ये जो छोटा वाला है ना, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर ये जो है आपका डिस्टेंस मेजर करता है बेटा, डिस्टेंस याद रखना। ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है और स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है। क्लियर? अच्छा, इतनी जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट ध्यान से देखना। तो मान लीजिए ये रोड है और आपने स्कूटी आपने चलाना शुरू किया और आप जाते 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 यहां तक आ गए, यहां लास्ट। तो आपकी स्कूटी ने कितना डिस्टेंस दिखा दिया? दिखा दिया 100 मीटर दिखा दिया, ठीक। अब मान लीजिए एक रास्ता ऐसे है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, देख रहे हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। अब आप यहां से आपने स्टार्ट किया स्कूटी और आप चल निकले ऐसे 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 ऐसे, सारा कोना कोना आप ऐसे ऐसे आए ना रोड पे, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। तो स्कूटी का जो ओडोमीटर है उसने यहां से यहां तक आते आते दिखा दिया कि भाई आप 600 मीटर गए। तो हुआ क्या? स्कूटी ने पूरा लेंथ, रास्ते का पूरा लेंथ मेजर किया। यहां भी रास्ते का पूरा लेंथ, टेढ़ा मेढ़ा सब उसने मेजर किया। तो एक्चुअल पाथ लेंथ, पूरा लेंथ अगर मेजर कर लो तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ रही? तो कितने भी आप गली में से, कितने भी गली में से आप टेढ़े मेढ़े जाओ, अगर आप पूरे गली को मेजर करते जा रहे हो कि ये वाली गली 50 मीटर है, ये वाली गली 10 मीटर है, फिर अगली वाली गली 100 मीटर है, फिर अगली बार, तो आप टोटल जोड़ के बताओ कि सर मेरा घर इतना दूर है। तो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। तो याद रखना, डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, पूरा रास्ता क्या करोगे? मेजर कर लो, ठीक। अब आप मीटर टेप लगा लगा के तो मेजर करेंगे नहीं। सबसे अच्छा क्या है? स्कूटी या बाइक चला लो, है ना, उसमें देखो ओडोमीटर दिया रहता है। आप आगे बढ़ते रहोगे, ओडोमीटर डिस्टेंस काउंट करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, है कि नहीं? तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। तो एक्चुअल पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं?
एक्चुअल पाथ लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक, अच्छा अब इसके प्रॉपर्टीज में आ जाइए। प्रॉपर्टीज में आ जाता है। पहला, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर बी नेगेटिव। बेटा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है यार, सोच के देखो, कभी जीरो नहीं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसे बताओ आप मुझे। डिस्टेंस क्या है? आप जैसे मान लो ऐसे 10 मीटर गए, 10 मीटर आप ऐसे गए और आप लौट के वापस आए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20। अरे भाई 10 गए और 10 आए तो 10 प्लस 10 20 हुआ ना। मैंने 10 माइनस 10 किया क्या? मैंने 10 माइनस 10 किया नहीं। क्यों? क्योंकि आप 10 मीटर गए और 10 मीटर आए तो टोटल प्लस हुआ, तो कितना आया? 20। मतलब जो डिस्टेंस है वो हमेशा जुड़ता जाता है, ऐड होता जाता है। इसीलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता बेटा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दूसरा, नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होता डिस्टेंस, नेवर बी जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा जुड़ता जाता है। नेवर बी जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है? मान लीजिए मैं यहां पे हूं, ठीक, खड़ा हुआ अभी रेस्ट में हूं, कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस कब होगा? अरे जब ट्रैवलिंग करोगे तब डिस्टेंस माना जाता है ना। तो जैसे मान लो मैं एक स्टेप, थोड़ा सा छोटा सा स्टेप मैं ऐसे बढ़ गया, तो अब बताइए क्या मैंने छोटा सा भी डिस्टेंस कवर नहीं किया होगा? किया होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर आप एक स्टेप भी चलोगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करोगे ना। तो इसीलिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब जुड़ता ही जाता है। जैसे भी ये बताया था ना इसको समझाने के लिए, 10 प्लस 10। तो आप जितना आगे बढ़ोगे, देखो आपकी स्कूटी में अगर आप मान लो दिन भर स्कूटी चला रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा, रात को आपने स्कूटी का ओडोमीटर चेक किया तो उसमें निकला कि आज आप दिन भर 85 किलोमीटर चले। तो उसने क्या किया? क्या माइनस किया? नहीं, बल्कि आप जितना, भले ही आप गांव में घूमते रहे, शहर की गलियों में ही अपने घर के आसपास घूमते रहे, लेकिन आप दिन भर घूमते रहे तो स्कूटी का ओडोमीटर वो डिस्टेंस मेजर करता है। तो वो क्या कर रहा है? डिस्टेंस जोड़ता जा रहा है। आप थोड़ी सी दूर गए, उसे जोड़ लिया कि 10 मीटर गए, आप अगले फिर आगे गए, उसे फिर जोड़ लिया कि आप और आगे बढ़ गए हो। तो स्कूटी क्या करता है? आपका डिस्टेंस जोड़ता जाता है कि आपने दिन भर में इतना सफर तय किया है। तो इसका मतलब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, तीसरी बात क्या है कि जो डिस्टेंस है, एक मिनट, तीसरी बात यह है कि यह पाथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पाथ, ये रास्ते पे डिपेंड करता है। यार सीधी सी बात है, आप डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में कहीं पाथ दिख रहा है? इसका मतलब अगर रास्ता ही नहीं होगा तो डिस्टेंस किसका मेजर करोगे? समझ रहे हैं? तो रास्ते से मतलब है किसको? डिस्टेंस को। इसीलिए डिपेंड ऑन पाथ। चौथा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर में पढ़ा चुका हूं बेटा, वहां जाके देख लेना, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और पांचवा, इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। और छठवां, इसका सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। सातवां, इसको डिनोट करते हैं एस से, एक्स से और डी से। आप ज्यादातर नोटेशन पाएंगे एस या तो एक्स, कहीं कहीं आपको डी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, इतने ढेर सारे इसके नोटेशन होता है, ठीक। तो देख लीजिए कितना सिंपल है डिस्टेंस, क्लियर। ये तो आप 9th में भी पढ़ते हैं, तो मुझे जो थोड़ा स्पेशल लग रहा है मैं वही चीज सिखा दे रहा हूं थोड़ा अच्छे से, बाकी तो ये चीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए डिस्टेंस हो गया, आगे बढ़ते हैं और अब चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की कहानी डिस्टेंस से थोड़ी अलग है। इसकी कहानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से
थोड़ी अलग है। चलिए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यह होता है डिस्प्लेसमेंट। चलिए समझते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको कहते हैं, आप मुझे बताइए। मान लीजिए एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, ए और बी। मुझे बताइए इनके बीच सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? ये सबसे छोटा डिस्टेंस है? नहीं। ये सबसे छोटा डिस्टेंस है? नहीं। ये सबसे छोटा डिस्टेंस है? नहीं। क्या ये सबसे छोटा डिस्टेंस है? एक स्ट्रेट लाइन, यस ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं? याद कर लेना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक, और वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में? इनिशियल एंड फाइनल। मतलब स्ट्रेट लाइन बना दो एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट के बीच में। ये जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाया, इसी स्ट्रेट लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और अच्छे से समझते हैं, आप ये नोट कर लेना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। ठीक, चलिए पूरी कहानी समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मान लीजिए आप यहां पे खड़े हुए हैं इस पॉइंट पे, ए पर, ठीक, और ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, आप यहां पे खड़े हुए हैं। चलो भाई अब मैं यहां से अपनी यात्रा स्टार्ट करूंगा। आपने क्या किया? देखो आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और यहां आ गए। मेरी बात समझना, मान लो पहाड़ी एरिया में घूम रहे हैं, रोड जो है पहाड़ों को तोड़ के बनाया गया है। ठीक, ये रोड है, ये रोड ऐसे बनाई गई है। ये देखो ऐसा। अब आप ऐसे ट्रैवलिंग करते 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 टेढ़ा मेढ़ा होते 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 यहां पहुंच गए, और ये आपका फाइनल पॉइंट है, फाइनल। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ध्यान से देखना, आपने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो डिस्टेंस मतलब क्या? पहले डिस्टेंस की बात कर लें। एक्चुअल पाथ लेंथ, स्कूटी ने ये पूरा डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा स्कूटी ने पूरा मेजर कर लिया और उसको निकला 2.5 किलोमीटर। मतलब पूरा टेढ़ा मेढ़ा सब डिस्टेंस क्या निकला? 2.5 किलोमीटर। तो वो डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है। तो ये देखो यहां से यहां तक सीधा गया, लेकिन यहां तो टेढ़ा हो गया ना, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट की एक और कंडीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन, किसके बीच में? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल, इनके बीच में, इनिशियल को मैंने आई लिख दिया, इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या बना दो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना दो, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देता हूं, ये देखो बना दिया, और मैं स्ट्रेट लाइन को मेजर किया तो ये निकला 200 मीटर।
सीधा लाइन मेजर करो, सीधी लाइन को चाहो तो स्कूटी से मेजर कर लो, समझा, और चाहो तो मीटर टेप से मेजर करो। याद रखना डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, लेकिन कैसा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एकदम सीधा वाला। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से यहां तक ये जो सीधा सीधा जो डिस्टेंस है 200 मीटर, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो भी कैसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? स्ट्रेट लाइन वाला, स्ट्रेट लाइन वाला। ये कभी मत भूलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में ऐसे करते 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 5 मीटर दूर चला गया स्ट्रेट लाइन में, तो बताइए मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 5 मीटर। लेकिन मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस तो वो भी 5 मीटर। क्यों? क्योंकि मैं कहीं मुड़ा ही नहीं। तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यह सवाल पूछा गया था एनटीएससी में, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में, कि अगर आप सीधा जा रहे हैं, सीधा मान लीजिए 10 मीटर आप सीधा गए, तो आपका डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्टेंस भी 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, लेकिन इसकी एक कहानी है कि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा। ठीक, और डिस्टेंस क्या है? रास्ते को मेजर कर लो। तो डिस्टेंस क्या हुआ? मैं ऐसे करते करते सीधा सीधा गया 10 मीटर, तो रास्ता कितना बड़ा है? 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? सीधा। तो मैं सीधा कितना आया था? 10। तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। इससे यह पता चलता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। कब? अगर दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, सीधा सीधा ट्रेवल करें, तो जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम आगे और एग्जांपल से भी जो है कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो आपको यहां एक अप्रोच मिला कि आप देखो डिस्टेंस मेजर करने गए तो डिस्टेंस तो पूरा रास्ता मेजर करना पड़ेगा। पूरे रास्ते को मेजर करके आपने क्या निकाला? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है नहीं भाई, मेरे को पूरा रास्ता नहीं चाहिए, मेरे को स्ट्रेट लाइन चाहिए। और किसके बीच में? जहां से चले जहां पहुंचे, समझा? तो इस यहां से यहां तक सीधा लाइन 200 मीटर था, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। क्लियर? चलो समझो, आगे और देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज पूरा समझाने के बाद में लिखाऊंगा। ठीक है, अब बताइए, आप यहां पे थे और आप ऐसे करते करते यहां आ गए। ये ए, ये बी, ये इनिशियल पोजीशन, यहां से चले और ये फाइनल पोजीशन। मान लीजिए आप टेढ़ा मेढ़ा पूरे रास्ते से आए। जब आप पूरे पाथ को मेजर किया, तो मान लो पूरा रास्ता निकला कितना? 80 मीटर। और ये क्या है? डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? पाथ, रास्ता, पूरे रास्ते की लंबाई डिस्टेंस होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? कि मैं भी डिस्टेंस ही हूं। कैसा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हूं। मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में सीधी लाइन, ये एकदम से स्ट्रेट लाइन, ये जो सीधी लाइन है यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और मान लो इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस 60 मीटर है, तो देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 60 मीटर और डिस्टेंस हो गया 80 मीटर। ये पूरा यहां से यहां तक 80 मीटर था, पूरा रास्ता। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखना कि पूरे रास्ते को, पाथ को पूरे मेजर करते हुए जाओगे तो वो आपको डिस्टेंस देगा, और स्ट्रेट लाइन मेजर करोगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा। और एक कंडीशन और, अगर स्ट्रेट लाइन सीधा जा रहे हो, सीधा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आप सीधा जा रहे हो। तो अगर ये सीधा मान लो 100 मीटर है,
आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचे, ये इनिशियल, ये फाइनल, तो मुझे बताओ इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? सीधी लाइन, और डिस्टेंस क्या है? पूरा रास्ता। तो पूरे रास्ते को मेजर किया 100 मीटर, सीधी लाइन को मेजर किया 100 मीटर, तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है बेटा। मैग्नीट्यूड क्यों आया मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतना आइडिया हो गया आपको। अच्छा, अब एक और देख लीजिए, एक और अप्रोच देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखना, ये एक मीटर स्केल मान लीजिए दिया हुआ है और सेंटीमीटर में सब लिखा है। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 15 है, और ये 20 है, और मान लो ये आपका 25 है। ठीक, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक, ये आपकी इनिशियल पोजीशन हो गई। अब आप चलना शुरू करते हो और आप 25 पे पहुंच जाते हो, 25 पे, तो ये आपकी फाइनल होगी। तो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ये है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस, अब आप जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस तो कितना आया? 5 पे थे, 25 पे पहुंच गए। कितना डिस्टेंस कवर किया? 20। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल कितनी है? 25, और इनिशियल कितनी है? 5, तो 25 माइनस 5 20। तो आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, दोनों सेम आ गए। तो क्लियर हो गया कि दोनों सेम कब आएंगे? ये बेटा ये मैग्नीट्यूड है, याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो दोनों इक्वल कब आएंगे? जब स्ट्रेट लाइन में जो है यात्रा करेंगे, सीधी लाइन में यात्रा करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाता है। मान लीजिए आप ऐसे गए और यहां नहीं रुके, आप यहां नहीं रुके, आप ऐसे गए और ऐसे करते करते आप आके यहां रुक गए, यहां। ये है आपका फाइनल पोजीशन 20। ठीक, आप यहां से चले और ऐसे गए और फिर थोड़ा लौट के आए, फिर 20 पे रुके। तो चलिए बताइए आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब क्या? पूरा रास्ता। चलो बताओ, 5 से 25 तक गए तो 20 सेंटीमीटर कवर किया। फिर वापस भी लौटे, कितना? 5 और लौटे, तो 5 और कवर किया, तो कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की कहानी अलग है। डिस्प्लेसमेंट कहता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना? 20, और माइनस इनिशियल कितना? 5, तो कितना आया? 15 मीटर, और सॉरी सेंटीमीटर, मैंने ये सब सेंटीमीटर में लिया है। अब बताइए क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आया? नहीं, डिस्टेंस 25 आ गया और डिस्प्लेसमेंट 15 आ गया इस फॉर्मूले से। इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हर बार इक्वल नहीं होंगे, एक ही बार इक्वल हो सकता है। यह मैग्नीट्यूड है, इतना याद रखना। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्यों? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट में दो लोग होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड किसका? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। याद रखना, ये भूलना मत। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस।
ठीक, तो आपने क्या देखा इन दो एग्जांपल से? एक में आपने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर आ रहे हैं। कब? जब आप स्ट्रेट लाइन में यात्रा कर रहे हैं, सीधी यात्रा, स्ट्रेट लाइन की यात्रा आप कर रहे हैं सीधा, तो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आया। लेकिन जब आप यात्रा में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, आप आगे गए फिर थोड़ा पीछे भी आए, तो कहानी बदल गई। तो डिस्टेंस क्या कहता है? पूरी यात्रा देखो तो इधर से 5 से 25 गए मतलब 20, तो यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर गए, लौटे कितना? 5, तो 20 और 5 मिलकर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आपका पूरा डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है मुझे रास्तों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है। तो ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल। तो फाइनल 20 की जगह है, इनिशियल 5 की जगह है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 5 15। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस आया 25 और डिस्प्लेसमेंट आया 15। मतलब ये कि डिस्टेंस बराबर हो सकता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, या बड़ा हो सकता है। देख लो यहां डिस्टेंस का वैल्यू 25 है, यहां मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट 15 है। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता। किससे? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। याद रखना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता। फिक्स है। आप कितने भी एग्जांपल सॉल्व करके देख लो, ये देखो यही एग्जांपल देख लो, ये जब सीधा गए दोनों लोग सीधा गए तो बराबर बराबर आंसर आया, इसका भी 20 आया, इसका भी 20 आया। लेकिन जिसने अपना ट्विस्ट यात्रा में मोड़ ला दिया तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा। आप कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा यात्रा करो, डिस्टेंस कभी रुकने वाला नहीं है, वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक, अच्छा अब एक कंडीशन और देख लेते हैं, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, आपने देखा यहां डिस्प्लेसमेंट 15 आया, छोटा आया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी आ सकता है। कैसे? मान लो आप यहां पे, अब देखो ट्विस्ट ला दिया मैंने, आप यहां पे खड़े थे 5 पे, आपने यात्रा शुरू की, फिर आप वापस मुड़ के आए, फिर यहीं चले आए, तो आप 5 से चले और 5 पे ही लौट आए, तो इनिशियल भी 5 और फाइनल भी 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कितना हुआ? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कितना? 5, इनिशियल कितना? 5, कितना आ गया? 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कब? जब इनिशियल और फाइनल सेम हो। मतलब जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं यहां से यात्रा शुरू करूं, मैं लंदन जाऊं और लंदन से लौट के वापस यहीं आ जाऊं। लंदन मान लो 5000 किलोमीटर है, तो मैं 5000 किलोमीटर गया, 5000 किलोमीटर आया। मैं घर में आते ही खुशियों से मैंने बोला कि मैंने 10,000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग की। पता चला आपके किसी छोटे भाई ने, किसी बहन ने कह दिया झूठ बोल रहे हो, आप 0 किलोमीटर की ट्रैवलिंग किए हो। तो बताओ कौन गलत है? कोई नहीं, आप भी सही हो और आपके सिस्टर या आपका भाई भी सही है। क्यों? क्योंकि आप चले अपने घर से, तो घर इनिशियल है, आप लंदन घूमते घूमते वापस घर पे आए, तो फाइनल भी यही है। तो जब इनिशियल भी 5, फाइनल भी 5, तो रिजल्ट कितना? 0। तो आपकी बहन ने, आपके भाई ने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट की बात की, और आपने क्या बताया? आपने डिस्टेंस बताया। समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस क्या होता है? 5000 किलोमीटर गए, 5000 किलोमीटर आए, तो डिस्टेंस तो पूरा जुड़ेगा। 5000 प्लस 5000 10,000, डिस्टेंस पूरा जुड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं।
डिस्प्लेसमेंट क्या देखेगा, फाइनल और इनिशियल देखेगा। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। आप यहीं से चले और वापस यहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0, लेकिन डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस तो भाई 5 से 25 मतलब 20 सेंटीमीटर जाना और 20 सेंटीमीटर आना, तो टोटल 40 सेंटीमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझा? अच्छा, अब एक और ट्विस्ट लाते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं और अब आपने यहां 5 से ट्रैवलिंग शुरू की, आप ऐसे गए और लौट के 15 पे आके रुक गए, ये फाइनल है। मेरी बात ध्यान से देखना, या कहानी थोड़ा सा बदलता हूं मैं, ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है। कैसे? ये देखिए, मान लीजिए ये 5 है, 10, 15, 20 और 25। ठीक, मान लीजिए आप यहां से चलते हैं तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और आप जाके यहां रुक जाते हैं। आपने इसको मान लिया कि ये फाइनल पोजीशन है। फिर आप यहां से लौटे और आप आके यहां रुक गए। जब आप यहां से यहां गए तो ये इनिशियल था और ये फाइनल था। अब आपने अपनी यात्रा उल्टा शुरू किया, तो अब आप यहां से लौट रहे हैं तो आपने इसको इनिशियल मान लिया। बेटा ये आपके ऊपर है कि आप इसको इनिशियल मानो चाहे फाइनल। हम अपने कन्वीनियंट के अनुसार, हम अपने सुविधा के अनुसार हम इसको चेक करेंगे कि ये इनिशियल लेना है कि फाइनल लेना है। मैं यहां से चला तो ये तो पक्का इनिशियल है, ये फाइनल नहीं हो सकता। लेकिन यहां से गया यहां 25 है तो ये हो गया फाइनल। अब मैं फिर यहां से चला उल्टा तो मैंने इसको क्या मान लिया, इनिशियल। आप चाहो तो फाइनल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने इसको इनिशियल माना, क्यों? क्योंकि मैं मान लेता हूं कि अब मैंने वापस यहां से यात्रा शुरू की तो ये इनिशियल हो गया, और मान लो मैं 15 पे आके रुक गया तो ये फाइनल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितने पे आके रुक गए, 15 पे, और इनिशियल कितना माना था 25, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर आया। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आता है बेटा। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है। और नेगेटिव होने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इनिशियल, इसको फाइनल, फिर वापस से इसको इनिशियल और इधर वाली यात्रा को आप फाइनल लो, वो आपके ऊपर है। तो जिस हिसाब से आप अपने डायरेक्शन को ट्रेस करोगे उसके हिसाब से माइनस प्लस वैल्यू आता रहता है। ठीक है, तो ये सब आपको 9th में बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया जाता है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा अप्रोच दे दिया। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट ये है। प्रॉपर्टीज में आते हैं, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि ये मे बी पहला मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। अभी मैंने एग्जांपल में बताया था। ठीक, दूसरा नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता बेटा, नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ। ये किस पे डिपेंड करता है? ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसको रास्तों से मतलब नहीं है। याद आया कुछ? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाया था। ठीक, तो ये टेढ़ा मेढ़ा तो डिस्टेंस था, लेकिन सीधा इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सीधा लाइन था वो डिस्प्लेसमेंट था। मतलब डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल और फाइनल से मतलब है, लेकिन रास्तों से, पाथ से मतलब नहीं है। पाथ से मतलब किसको है? डिस्टेंस को। तीसरा, थर्ड वन क्या है? ध्यान से देखना। तो ये हो गया नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ। अच्छा, ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी।
मतलब डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे है, तो आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे आप यहां से ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं यहां, तो ये तो पूरा डिस्टेंस हो गया टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, सीधी लाइन इनिशियल और फाइनल के बीच की, और सीधी लाइन में एक डायरेक्शन होता है कि नहीं, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन होता है। समझा? तो याद रखना, इसीलिए कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। चौथा, इसका एसआई यूनिट ये से मीटर। ठीक, क्यों मीटर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। ठीक है। अच्छा, पांचवा सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगा बोलो, सेंटीमीटर। ठीक, छठवा, और हाँ कैसे नोट करते हैं, इसको भी एस से नोट करते हैं, एक्स से नोट करते हैं, या तो डी से नोट करते हैं। अब आप कहेंगे सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम पहचानेंगे कैसे, तो बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर ऐसे एरो लगा दो ऐसे, तो जिसके ऊपर एरो लगा हो समझ जाओ वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके ऊपर एरो ना लगा हो समझ जाओ वो स्केलर क्वांटिटी है। इतना समझ में आया? तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पूरी कहानी। अगर आपसे कभी पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है तो आप बता सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा नोट समझ लें, एक न्यूमेरिकल देख लें, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आपका छुटकारा हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नोट में। तो याद रखना बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए इसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक, इतना याद रहेगा। और मैग्नीट्यूड जो होता है वो कौन होता है, डिस्टेंस होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये पहली बात याद रखना, भूलना मत। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है बेटा ध्यान से देखना, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो इक्वल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के। मैग्नीट्यूड किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ही तो होता है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस के ही इक्वल होगा ना। तो डिस्टेंस किसका इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का क्या है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का भी तो एक डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे, जब यात्रा एक स्ट्रेट लाइन में होगी। यात्रा कहां होगी, स्ट्रेट लाइन में। ये कभी मत भूलना, ये कंपटीशन में आ चुका है ये लाइन। अच्छा, तीसरी बात, डिस्टेंस बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी मत भूलना। तो बराबर कब होगा वो तो आप जान गए। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बेटा छोटा नहीं होता, याद रखना। तो डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। और बराबर कब होगा, ये देखो मैंने लिखा है, जब आप स्ट्रेट लाइन में जाओगे। और बड़ा कब होगा, जब आप टेढ़ा मेढ़ा ट्रैवलिंग करोगे। तब टेढ़े मेढ़े वाले ट्रैवलिंग में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन याद रखना। अच्छा, अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ध्यान से देखना। देखिए, एक सर्कल है हमारे पास, और उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर, उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर मान लीजिए कोई एक बॉडी है। ये देखिए, यहां पे मैं सर्कल बना देता हूं, ये सर्कल है मान लीजिए, और सर्कल के सरकमफेरेंस पे यहां पे एक बॉडी है। ये बॉडी ए पर है और बॉडी बी पे जाती है, बी पे, फिर वो बॉडी सी पे जाती है और फिर डी पे जाती है,
और फिर सीधा ए पे पहुंच जाती है। मतलब बॉडी ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ऐसे ट्रेवल कर रही है। सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। ठीक, अब आपको बताना है कि जब बॉडी ए टू ए चलेगी, ए से ए, मतलब ए से चली और वापस ए पे आ गई, तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस होगा, देखो ए पे था और ये पूरा ऐसे ट्रेवल करके यहीं आ गया, तो उसने पूरा एक सरकमफरेंस ट्रेवल कर लिया कि नहीं, तो पूरा एक सरकमफरेंस हो गया 2 पाई आर। तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। कब? जब आप ए से चलो और ए पे आ जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जहां पे चले ये इनिशियल है और लौट के फिर यहीं आए तो ये फाइनल है, तो रिजल्ट हो गया 0। अच्छा, ए टू बी बताओ, ए से बी पे गए तब क्या, तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस, अच्छा अभी ए टू बी जाने देता हूं, ए टू सी लेता हूं पहले, इजीली आपको समझ में आए, फिर ए टू बी लूंगा। ए टू सी आप गए, मतलब ए टू एस सी, ठीक, आप ए से चले और यहां सी तक आ गए, तो डिस्टेंस कितना लिया आपने। एक बात बताओ, जब आप पूरा चले थे तो डिस्टेंस 2 पाई आर, और जब आप सिर्फ यहां से यहां तक आधा चले हैं तो 2 पाई आर का आधा, पाई आर, ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, दोनों के बीच में सीधा स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन क्या बन रहा है, डायामीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डायामीटर, और डायामीटर का वैल्यू कितना होता है 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। ठीक, अच्छा अब ए टू बी बताओ, ए टू बी, तो ए टू बी क्या होगा, ये देखो ए टू सी, देखो पहले पूरा कितना था 2 पाई आर, आधा कितना आया पाई आर, अब आधे का भी आधा, तो ए से बी तक, ए से बी तक ये आधे का भी आधा है ना ये, तो ए टू बी डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आधा कितना था पाई आर, और इसका भी आधा, और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सीधा लाइन, तो ये देखो यहां से यहां तक एक सीधी लाइन बनाओ, ये देखो ये सीधा लाइन, तो ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, तो ये पाइथागोरस से ये कितना आएगा, सीधा लाइन कितना आएगा, r√2, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r√2। बताइए समझा। अच्छा अब ए टू बी हो गया, ए टू डी बाकी है, ए टू डी यहां ऐसे बना लो, ए टू डी, तो ए टू डी में बताओ डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस, तो बेटा ध्यान से देखना, आप ए से गए आधा, आधा मतलब यहां तक आए पाई आर, प्लस आधे का भी आधा आप यहां पे आए तो पाई r/2, तो ये ऐड कर दिया तो आ गया 3 पाई r/2, ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना, ए से डी तक, तो आप ऐसे सीधी लाइन बना लो, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये सीधी लाइन पाइथागोरस, ये r है तो ये भी r होगा, तो ये r, तो ये हाइपोटेनियस कितना होगा, ये r√2, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, r√2। इतना क्लियर, इतना क्लियर है, तो देख लीजिए ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ए टू ए टू बी, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया, ठीक, तो याद रखना बहुत ही सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, इसको भूलना मत। अच्छा अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीखने के बाद सबसे सिंपल चीज अब सीख लेते हैं, सबसे सिंपल चीज, ध्यान से देखना। अब हम जान लेते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। बेटा बहुत ही सिंपल है, जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया उसको स्पीड और वेलोसिटी गिफ्ट है। तो स्पीड क्या है, स्पीड में 2 लोग आते हैं, डिस्टेंस आता है और टाइम आता है, ये इसके की वर्ड है, मैजिक वर्ड,
ये याद रखना, इसी से डेफिनेशन बनेगी। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है और टाइम आता है। ये कीवर्ड याद रखना, ये साइड में लिखना है, इसके बाजू में मत, इसको मतलब आप अपने नॉलेज के लिए लिखना, वेलोसिटी के बाजू में मत लिखना, ये सब अपने नॉलेज के लिए लिखना, ठीक। अच्छा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। तो देखो टाइम भी है, इन यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस आप कितना ट्रेवल कर रहे हो इन अ गिवन टाइम या इन यूनिट टाइम, ये होता है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो समझ में आ गया? अब मान लो अगर आप इसको प्रॉपर्टी वाइज लिख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 मान लो स्पीड का। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? अच्छा हाँ, एक मिनट, नोटेशन लिखो। स्पीड को हम v लिखते हैं, डिस्टेंस को s और टाइम को t, तो ये आ गया vs, ठीक। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, तो दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी, ये सब मैच करेगा किससे? डिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब स्पीड की प्रॉपर्टीज होंगी। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा लिखेंगे नेवर बी जीरो, लिखवाया था मैंने डिस्टेंस में, नेवर बी जीरो। फिर नेवर बी जीरो, और नहीं, नेवर बी नेगेटिव लिखवाया था, नेवर बी नेगेटिव, चलो ये भी लिख लो, नेवर बी नेगेटिव। और अगला नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और हाँ, एसआई यूनिट बदल गया। एसआई यूनिट क्या होगा स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड। तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां आइए, अब आप फटाफट बिल्कुल ऐसे ही जहां पे डिस्टेंस है वहां डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, सब कुछ ऐसे ही। और प्रॉपर्टीज डिस्प्लेसमेंट वाली, तो इसको क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक। यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें भी फॉर्मूला लिखो, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको भी नोटेशन में लिखो, तो v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब आपको लग रहा होगा सर यही और ये तो दोनों सेम है, तो बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां और यहां। टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो देखो जो वेक्टर था उसके ऊपर लगा दिया। तो वेलोसिटी के ऊपर अगर वेक्टर लगा तो समझ जाओ, v के ऊपर वेक्टर है तो वेलोसिटी, v के ऊपर कुछ नहीं है तो स्पीड, ठीक। कितना आसान है नोटेशन। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज नंबर 2, मान लो ये पहला था, तो प्रॉपर्टीज नंबर 2, इसमें डिस्टेंस की सारी प्रॉपर्टीज लिख दी, इसमें डिस्प्लेसमेंट की सारी प्रॉपर्टीज। तो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ याद आया? मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक। अच्छा, इसमें एक और था, डिपेंड्स ऑन पाथ, इसमें एक और था ना, छठवां लिख लेना, पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा, इसमें मान लो ये पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट, ठीक। अच्छा, चौथा वेक्टर क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। पांचवा, इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। देख लो, ये हो गया आपका स्पीड और वेलोसिटी, ठीक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज याद रखना, मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से क्यों बताया? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए तो सारी कहानी काइनामेटिक्स की उन दोनों से ही बनी है। अब आप चाहे एक्सेलरेशन सीखो, चाहे जो सीखो, सब कुछ उन्हीं लोगों से बनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जैसे डिस्टेंस में आपने पढ़ा था नोट में,
नोट में, जैसे डिस्टेंस में पढ़ा था। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और क्या होगा, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड होता है, ये कभी भूलना मत। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, ठीक। अच्छा, ये पहला रूल हो गया। बिल्कुल जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी क्या होगा, स्पीड बराबर हो सकता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के। कब, जब यात्रा सीधी लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन, ठीक, एकदम वैसे ही आ रहा है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जैसा। अच्छा, तीसरा, स्पीड जो है वो ग्रेटर होता ही है, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के। बोलो, इतना समझा, इतना क्लियर है, मच बेटर। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी जो कि वेक्टर है, तो वेलोसिटी की कुछ बातें समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। वेलोसिटी की कुछ बातें समझ लीजिए। देखिए, वेलोसिटी को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी। पहला, ध्यान से देखना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी में दो लोग होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक। तो देखिए कैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, तो वेलोसिटी में दो लोग होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मतलब कि वेलोसिटी को यही दो लोग अफेक्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड कर सकता है और डायरेक्शन कर सकता है। तो कैसे, पहला, मैं मैग्नीट्यूड बदल दूं, चेंज मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट नॉट डायरेक्शन। इसका कोई एग्जांपल बताओ, मैं एग्जांपल लिखवा नहीं रहा हूं। चेंज मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, मतलब वेलोसिटी को कम ज्यादा करो लेकिन डायरेक्शन मत बदलो। जैसे आप स्कूटी को सीधे रास्ते पे लेके जाओ बट नॉट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन मत बदलो, सीधे रास्ते पे जाओ लेकिन चेंज मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी को कम ज्यादा करो। जैसे कभी स्कूटी भगाओ, कभी स्कूटी कम करो, कभी भगाओ, कभी कम करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैग्नीट्यूड चेंज करो, नॉट डायरेक्शन। दूसरा, चेंज डायरेक्शन, है ना, उल्टा हो गया, चेंज डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड, है ना। अब डायरेक्शन बदलो, मैग्नीट्यूड मत बदलो। जैसे सर्कल में, आप सर्कल में स्कूटी ऐसे घुमाओ, पार्क, एक बड़ा सा पार्क है, उसके चारों तरफ घुमाओ, तो आप स्पीड मत बदलो, मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, याद रखना, मैग्नीट्यूड मतलब यहां स्पीड। तो आप क्या करो, मैग्नीट्यूड स्पीड एक जैसी रखो और गोल गोल घूमो। तो जब आप गोल गोल घूमोगे तो आपका डायरेक्शन हर समय बदल रहा है ना, तो चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन बदलो, मैग्नीट्यूड मत बदलो, मतलब स्पीड मत बदलो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, सर्कुलर मोशन। जब आप सर्कल में स्पीड क्या है, चेंज करते जाओ, है ना, लेकिन एक मिनट, हाँ ठीक है, चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन बदलो, मतलब आप जब सर्कल में घूमोगे तो आपका डायरेक्शन हर समय बदलेगा। आप यहां हो तो आपका डायरेक्शन इधर है, आप यहां हो तो आपका डायरेक्शन इधर है, आप यहां हो तो आपका डायरेक्शन इधर है ना। टेंजेंट ही तो डायरेक्शन होता है, तो जहां जहां आप हो वहां टेंजेंट बना लो, वो डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन बार बार बदल रहा है और आपका स्पीड जो है वो सेम है। मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हो 40 की स्पीड में, तो हर जगह 40 का स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक। तो एग्जांपल नंबर 2 हो गया। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देख लिया। अब मान लो दोनों बदल दो, चेंज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ही बदल दो। और ये दोनों ना चाहते हुए भी आप कहां बदलते हैं, पहाड़ी एरियाज में, हिली एरियाज में आप बदलते हैं। क्यों? जब आप पहाड़ों पे जाएंगे तो जिगजैग पाथ मिलेगा, उल्टा पुल्टा,
तो उसमें कभी स्पीड कम, कभी ऐसे ऊंचाई मिलेगी, कभी ऐसे ढलान मिलेगा। तो आप क्या करोगे, कभी चलाते रहते स्पीड कम हो गई, कभी उतरते हुए स्पीड ज्यादा हो गई, तो स्पीड भी बदल रही है और टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो जिगजैग पाथ में, टेढ़े मेढ़े रास्ते में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता है। चेंज डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड, ये सर्कल में घूमोगे ऐसा कर सकते हो, और चेंज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, सीधा चले जाओ। तो मैंने तीनों बता दिया। तो ये फैक्टर्स हैं जो वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अच्छा, तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी बहुत से डाउट हैं, मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें बनते हैं, ठीक है। बहुत से अभी थियरी बाकी है। तो आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट है।